जी अभी आपको हम रंजीत जी के द्वारा, वाह जी बहुत सुंदर शर्टें बनाई हुई है जी, जो कि इन्होंने अपनी तिजोरी से निकाले हैं अभी और भी हैं, लेकिन क्या अभी जैसे सैंपल के तौर पे जी। बहुत सुंदर, ठीक है। तो रंजीत जी एक शर्ट के अंदर कितना कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है? कपड़ा की रिक्वायरमेंट जी साइज के हिसाब से होती है, लंबाई चौड़ाई और उसकी जो है अपना कितना मोटा व्यक्ति है कितना पतला व्यक्ति है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है जी जी। लगभग एक 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा एक शर्ट के अंदर लगता है। ठीक है, फुल बाजू में। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर बात है, जैसे 2.25 से 2.5 मीटर का कपड़ा एक शर्ट के अंदर लगता है। तो इसको जो तैयार करने में कितना समय लग जाता है? समय इसके अंदर भी 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है इसके अंदर अच्छी शर्ट तैयार करने में लगता है। बहुत सुंदर। दूसरी शर्ट देखिए क्या खूबसूरत शर्ट सिली है। रेडीमेड तो जीरो है इस चीज के आगे, ठीक है जी, क्योंकि उसके अंदर कभी बाजू लटक रही होती है या तो मोटा लटक रहा होता है जी। वो परफेक्ट फिटिंग नहीं होती उनकी, उनका तो एक पैटर्न होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बनानी है। बहुत सुंदर। देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने शर्टें सिली हुई हैं। तो अगर कोई भाई यहाँ से सिलवाना चाहता है तो उनका परफेक्ट एड्रेस क्या बताया जाएगा? यहाँ पे परफेक्ट एड्रेस ये है जी, गली नंबर 9 और 10 के बीच में है जी, और 405 मकान नंबर, ठीक है, मोती बाग, बैंक कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और निकट खेड़े बाबा जी। जी। ठीक है, ये शर्टें हैं तैयार करी गई हैं जी। बहुत सुंदर सिलाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत देखिए किस तरह से उसको अपने शर्ट को तय लगा के सेट करके रखा हुआ है। कस्टमर से बहुत सुंदर डिजाइन और अच्छी, उसमें बहुत अच्छी बात है जी। ये धूल मिट्टी के बचाव के कारण ये थोड़ा सा बक्से में रखनी पड़ती है या कोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसे थोड़ा शेप ढंग से रह सके। तो देखिए साथी किस तरह से हम अपने जो आसपास के क्षेत्रों में जो कारीगर होते हैं कितनी सुंदरता से किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं और लगन से काम को करते हैं। क्योंकि जितने भी रेडीमेड चीज़ें होती है वो एक जल्दी का काम जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन वर्क होता है, जिसमें समय नहीं, जिसमें फटाफट बस माल निकालना और बेचना है। लेकिन ये जो कार्य ऐसा है कि जिसके अंदर मात्र मेहनत लगन होती है, चाहे समय जितना मर्जी एक्स्ट्रा लग जाए। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ इतने सुंदर डिजाइन है शर्टों के बनाए, बहुत सुंदर जी। ठीक है रंजीत जी, इसको आप रखिए, संभालिए और थोड़ी सी और जानकारी आपसे लेंगे। जैसे हम विश्वकर्मा बाबा जी के कार्य क्षेत्र में आते हैं हमारे औजार जी, तो थोड़ा औजारों की जानकारी भी हमें आपसे लेंगे कि किन किन औजारों का हमारे मशीनरी का इस्तेमाल होता है। इंची टेप इस्तेमाल होता है जी, जो आपके गले में है, ये इस तरह से का फ्लेक्सिबल इंची टेप होता है जी, इससे अपना नाप तोल का कार्य लिया। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर, ठीक है जी। इसको कपड़ा सीधा करने के लिए, मतलब जो रैंच वगैरह होती है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइन वगैरह सीधी स्ट्रेट लाने के लिए जी ये होती है। उसके बाद आती है ये पैंटों में इस्तेमाल की जाती है सेब पट्टी। सेब पट्टी जी, इसकी पैंट की जो साइड की शेप दी जाती है इधर दोनों साइड से, और उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ठीक है जी।
और उसके बाद फिर आता है कैंची का नंबर, जी क्योंकि ये सब मार्किंग वगैरह करने के बाद जी, जो सबकी जेबें काटता है। जी जेबे कह लो कि आप उसको ये कहते हैं कि उसको शेप में उतारने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। जी और एक ये इसको मार्कर बोलते हैं और चौक भी है, देसी भाषा में चौक बोला जाता है। जी इससे मार्किंग वगैरह करके, जैसे अभी पेंट पे आपको दिखाया मैंने, जी। ये मार्किंग वगैरह की है, जी ये इस शेप से की है। मार्किंग करने के बाद शेप पट्टी और ये स्क्वायर का इस्तेमाल करने के बाद फिर कैंची का नंबर आता है। फिर जैसे कटिंग ये की है, जी ठीक है जी, इधर से इसके शेप से काटना, जी ये इस्तेमाल करके उसके बाद फिर आता है मशीन का नंबर। मशीन का नंबर है। ठीक है जी। तो ठीक है, बहुत सुंदर। इसको- जी इसको बोलते हैं सिलाई मशीन, जी स्टिचिंग वगैरह इसको देने के लिए। और वो उधर दूसरी साइड में इसको बोलते हैं ओवरलॉक, इंटरलॉक। इंटरलॉक मशीन। जी, जो कपड़े की कन्नी बांधने में काम आती है। तो हम सब श्री विश्वकर्मा परिवार से ही हैं और विभिन्न औजारों को इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए अपना छोटे छोटे रोजगार चलाते हैं, परिवारों को पालन पोषण करते हैं। तो उसमें अपने रंजीत जी भाई साहब भी आते हैं। मेरा उद्देश्य था अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों के घरों में सूक्ष्म जो रोजगार चल रहे हैं, छोटे रोजगार चल रहे हैं, उन्हें आप तक लेके आऊं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां, कंपनियां तो बेशक आप लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या हर जगह अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। लेकिन एक छोटे छोटे ये जो है, मेरा उद्देश्य इन सबको भी एक मंच देने का है, हाईलाइट करने का है। ठीक है, तो इस तरह से भाई साहब अभी जैसे पैंटों को निकालते हुए, ये इस तरह की इसमें कन्नी बांधी जाती है। हाँ, यानी कि इंटरलॉकिंग जिसे कहा जाता है। हाँ जी, इसको इंटरलॉक बोला जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये इंटरलॉक, देखिए इंटरलॉकिंग का उदाहरण। ये नमूना है। ठीक है जी। और मशीनी के युग में सारे ही मशीन से होता है जी। और बहुत सुंदर ही तरीके से सिलाई करके इसको काम को किया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारे जो लोकल टेलर होते हैं उनकी श्रद्धा, ये किसी भी कपड़े में जैसा मर्जी कपड़ा हो उसमें जान डाल देते हैं कि वो बोल पड़ता है कि हाँ जी बहुत ही सुंदर और टिकाऊ है। तो ठीक है साथियों, तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूं इस चैनल को देखने के लिए। मेरा उद्देश्य अपने जो विश्वकर्मा परिवार हैं, विश्वकर्मा बाबा जी के परिवार हैं, जय श्री राम। जो छोटे छोटे काम करके अपने परिवार चलाते हैं, स्वयं पे निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनको आप तक लेके आना। तो धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।